जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पाठ है नौवा। बोलो। जय गुरु जी, आज का पाठ है नौवा और मैं आज नौवा पाठ पढ़ रही हूँ। बोलो। जय गुरु जी। इसमें आज महाशिव तीनों के साथ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और उमा सहित दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी। आप भी सब दर्शन कीजिए। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी तुष्टि सुनकर करुणा निधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ संसा कर वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते हैं। लाभ दस में भाल 10 में चंद्रमा मुकुट शोभित था। हाँ, सिर पर जटा धारण किए गौरवन विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। अखंड में नील का चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों में शिभोभित थे। उन सर्वांगन सुंदर शिव के मस्तक पर संभय त्रिपुण से अंकित थे। ऐसा विशेषण युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुण्य प्रिय वचनों द्वारा उनकी तुष्टि की। तब ब्रह्मा जी पापहारी करुणा कर भगवान महेश्वर प्रसन्नचित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास स्वरूप से देव का उपदेश दिया। मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुण ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी ज्ञान दिया। देव का ज्ञान प्राप्त करके कृतज्ञ हुए। भगवान विष्णु मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार कर के पुण्य उनसे पूजन की विधि बताने तथा संदूप देश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि के यह बात सुनकर प्रसन्न हुए। हे कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मेरे महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा ही दिखाई देता है, वैसा ही प्रत्येक रूप के पूजन चिन्ह में करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी सर्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ परमेश्वर के दाहिने बाहिने अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से ये प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ पर सुंदर भक्ति से ब्रह्मा, हाँ, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की परयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि महेश्वर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि आप हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और आदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मानते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अन्यन एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि के यह बात
बात सुनकर भगवान हर ने पुण्य मस्तक पर झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए। उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संसार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद में ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करने तीन स्वरूप में विविध हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो तुष्टि की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। भगवान, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की समर्थ मुझ से कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही रुद्र हो, वही यह रुद्र है। पूजा की विधान की सृष्टि से भी मुझ में और उससे कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपन्न होने पर ही उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वह भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में पर्याप का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विविध हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा हृदय ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं तुम्हें ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वह सबके सब एक रूप हैं, जिनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूप का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे अर्थात स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मा सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट हो गया हूँ। गुण में भी मेरा प्रकट कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर ताम से प्रकृति के वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैराकिक वास्तविक भी समझना चाहिए, क्योंकि वास्तविक देवगण वैराकिक अहंकारी की दृष्टि है। यह तामस और वास्तविक आदि का भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुएं नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करे, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वह इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्तिभूता भाव देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इस प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी स्वरूप से भगवान विष्णु का
आश्रय लेगी। तदंतर पुण्य काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वह कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की भूप स्वरूपा प्रकाशित योगा का परिचय दिया है। उनका कार्यक्रम सृष्टि पालन और संसार का संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ यह सब की सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हरे तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा तुम में प्रकृति अंशभूता भाग्य देवी को पाकर अपनी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचाल्य करना चाहिए। और मैं अपनी प्रिय की अंशभूता परातम काली का आश्रय ले रुद्र रूप से मैं प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनमें भिन्न अन्य विधि कार्य द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोकों की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे तुम ज्ञान विज्ञान से संबंध तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है, इसलिए संशय का स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाईने अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से प्रकट हुआ है और महाप्रलयकारी शिव विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रभुभूत होंगे। विष्णु मैं ही सृष्टि पालन और संसार करने वाला रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो। तीन रूप में पृथक प्रकार प्रकट होता है। साक्षात शिव गुण से भिन्न है, वह प्रकृति और पुरुष से भी परे है। आदित्य नित्य अत्यंत पुण्य एवं निर्जन परम ब्रह्मा परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सतगुण धारण करते त्रिलोकी का संसार करने वाले रुद्र देव भीतर सतगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा तिरुवनी के सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणाती माने गए हैं। विष्णु तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। जय गुरु जी।